अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमद फ़ातिह के बॉलम 11 के पार्ट 6 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में दरनी में एक खातून हलीमा को पानी पिला रही होती है। ये देखकर गुलशा कहती है, कितने अफसोस की बात है, ये इतना सा काम भी नहीं कर सकती। तो बाहर कहती है, ये अपने किए की कीमत चुका रही है, मुझे इसके लिए जरा भी अफसोस नहीं है, मैं इसे मजीद देखना भी नहीं चाहती। इसके साथ ही वो दोनों चली जाती है। दूसरी तरफ सुल्तान मारा से पूछते हैं, क्या जो कुछ आपने कहा उसके बारे में आपने सोचा भी है? बाहर खातून ने बताया कि आपके और खाला सुल्ताना के ताल्लुकात बेहतर नहीं, अगर ये सिर्फ गलत फहमी हुई तो। मारा कहती है, मेरे सुल्तान इतना अरसा हो गया है, पहली बात सुनने के बाद मैं आपके पास नहीं आई। बाजार में होने वाली बातें और अब रेहान आगा ने जो बातें सुनी हैं। सुल्तान कहते हैं, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं, सिर्फ इल्जामात। यह सुनकर मारा कहती है, मेरे सुल्तान में इसलिए आपके पास आई हूँ, अगर हम जल्दी करें और खाला सुल्ताना के कमरे में जाएं तो जो चीजें हमें मिलेंगी वो ये समझने के लिए काफी होंगी कि क्या हुआ है। सुल्तान बराए करम जल्दी चलें, इससे पहले कि वो खत भेज दें। आखिरकार सुल्तान ना चाहते हुए भी चल पड़ते हैं। रेहान आगा और मारा भी उनके साथ होते हैं। उधर चमड़े की दुकान पर दुकानदार दुकान के काम का मुआयना करने के बाद कहता है, क्या ये काम ऐसे किया जाता है? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये गंदगी से भरा हुआ है, क्या तुम्हें नजर नहीं आता? ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। तो दुकान कहता है, आज मेरा पहला दिन है, मैं यकीनन बेहतर बना सकता हूँ। जवाबन दुकानदार गुस्से से कहता है, क्या तुम जानते हो कि मैं उस वक्त तक कितने सिक्के खो दूंगा जब तक कि तुम इसे बेहतर बनाओगे? ये पहले ही जाहिर था कि तुम इस उम्र में और नाअहली में ये काम नहीं कर सकते। फिर 2 सोने के सिक्के उसके सामने रखते हुए कहता है, ये रही तुम्हारी अदायगी, हत्ता कि ये तुम्हारे हक से भी ज्यादा है, तुम इसके भी काबिल नहीं हो। ये देखकर दुकान गुस्से से कहता है, क्या तुम कुत्ते की हड्डी फेंक रहे हो? अपनी हुदूद जानो। ये कहते साथ ही दुकान काम छोड़कर चला जाता है। अदरनी में खाला सुल्ताना के कहने पर बाहर खत लिख रही होती है, मुझे यकीन है कि ये सोना थोड़ी देर के लिए तुम्हारी मदद करेगा, जान लो कि मैं तुम्हारी दूसरी जरूरियात का ख्याल रखूंगी। सुल्तान बाहर से कमरे की जानिब बढ़ रहे होते हैं। खत लिखने के बाद में अरबान जैसे ही खाला सुल्ताना को खत देती है, सुल्तान कमरे में दाखिल होते हैं और खाला सुल्ताना से पूछते हैं, खाला सुल्ताना ये खत यहाँ क्या कर रहा है? जवाबन वो कहती है, ये खुसूसी खत है सुल्तान। सुल्तान आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, सुल्तान की मलकियत में सुल्तान से ज्यादा खुसूसी क्या हो सकता है? चलें देखते हैं कि ये कितना खुसूसी है। ये कहते साथ ही सुल्तान खत लेकर रेहान आगा को देते हैं। सुल्तान मेज पे पड़ा हुआ सोना देकर कहते हैं, क्या सोना भी खुसूसी है? रेहान आगा खत पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, पहले अल्लाह के सलाम और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जो सोना मैंने भेजा है वो काफी नहीं होगा, काश के मैंने और भेज दिया होता। अब मैं बाकी रह जाने वाली मिकदार भी ऐसे ही भेजूंगी, फिक्र ना करो। बोरसा कैसा है? तुम्हारी सेहत तबीयत कैसी है? क्या हमारे घर के यतीम आराम से हैं? और हान अफंदी। खत में लिखे हुए अल्फाज सुनने के बाद मारा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और सुल्तान पूछते हैं कि और अफंदी कौन है? तो खाला सुल्ताना कहती है, वो शख्स जो बोरसा में यतीम खाने बनाने का जिम्मेदार है, एक यतीम खाना जो बजाते खुद में बनवा रही हूँ। यह सुनकर सुल्तान गुस्से में मारा की जानिब पलटते हैं और कहते हैं, क्या इसीलिए आपने मुझे यहाँ आने को मजबूर किया? सुल्तान को जिन एतराजात में धकेला, आपकी आंखों को इतना अंधा कर देंगे सोचा भी नहीं था। खाला सुल्ताना कसूर माफ करें। सुल्तान थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मारा से कहते हैं, आपका कुछ अर्सा मेरे इर्द गिर्द ना घूमना अच्छा रहेगा। ये कहते साथ ही सुल्तान चले जाते हैं और मारा बहुत परेशान हो जाती है। सबके जाने के बाद खाला सुल्ताना मुस्कुरा देती है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया के गिरजाघर में लोगों में खाना तकसीम किया जा रहा होता है। गिरजाघर के अंदर पादरी शहनशाह से कहता है, आपकी बदौलत शहर में कोई भूखा नहीं बचा अजीम शहनशाह। तो शहनशाह पूछता है, क्या गिरजाघरों की मरम्मत की जा रही है? तो पादरी कहता है, आपने जो सोना सेनेटर से कब्जे में लिया था उनसे शहर में नई इमारतें बन रही हैं, इसलिए मैं हेलिना गिरजाघर में दाखिल होती है। उसे देखते हुए शहनशाह कहता है, हम सरकारी उहदेदारों के हवाले से मेरी वालिदा के काम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हेलिना के पास आने पर शहनशाह कहता है, वालिदा आज आप मेरे लिए क्या खुशखबरी लाई हैं? तो हेलिना कहती है, फ्रांस से बड़ी अच्छी खबरें हैं, सब कुछ हमारे मंसूबे के मुताबिक चल रहा है। जवाबन शहनशाह कहता है, मत बोलना कि मैं आखिरी बार आप पर भरोसा कर रहा हूँ, अगर फ्रांस नाकाम हो जाता है तो उसकी कीमत आप अदा करेंगी। ये कहते साथ ही शहनशाह चला जाता है। अदरनी में सुल्तान अपने बेटे बायजीद से कहते हैं, आपने आज इबादत का सबक लिया, बताओ तुमने क्या सीखा? तो बायजीद कहता है, मेरे सुल्तान हमने आज दिल का मुताला किया। दिल में 2 चीजें होती हैं, एक खून और दूसरा रहम, इनमें से एक भी कम हो तो दिल मर जाता है। बायजीद की बातें सुनकर सुल्तान उससे खुश होकर प्यार करते हैं। इसलिए में मारा खातून वहाँ पे आती है और कहती है, मेरे सुल्तान अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने वालिद के पास थोड़ी देर के लिए सर्बिया जाना चाहती हूँ। यह सुनकर सुल्तान नसरुल्लाह पाशा से कहते हैं, मारा खातून अपने अबाओ अजदाद के सरजमीन पर वापस जाएंगी, वाली साहब को खबर करो। सुल्तान मारा खातून को नजरअंदाज करके फिर से बायजीद के साथ लग जाते हैं। तो मारा खातून दुखी होते हुए चली जाती है। बाहर नसरुल्लाह पाशा एक सिपाही से कहता है, यह सुल्तान का हुक्म है, इसे वाली साहब के पास ले जाओ। यह सुनते साथ ही सिपाही रवाना हो जाता है। अगले मंजर में हम उस सिपाही को जंगल में घोड़ा दौड़ाता हुआ देखते हैं। दिन से शाम हो जाती है, घोड़ा नहीं रुकता और देखते ही देखते शाम से रात भी ढल जाती है। मशल लेकर सिपाही मुसलसल अपनी मंजिल की जानिब रवाना दवा होता है। आखिरकार सिपाही बाली बे के पड़ाव में पहुंचता है और सल्तोक को खत देता है, जिसे पढ़ने के बाद सल्तोक बाली बे से कहता है, हुजूर सुल्तान की तरफ से खबर मिली है, मारा खातून सर्बिया वापस जाएंगी, वो कंजियों को उनके साथ आने का हुक्म दे रहे हैं। खत पढ़ने के बाद बाली बे कहते हैं, ठीक है, हम वहाँ से नेम से जाएंगे, हमें छापे मारे काफी अर्सा हो गया है। हमजा भी ऐसा ही है ना? तो हमजा कहता है, मैं नेमसे को बहुत याद करता हूँ, मगर यहाँ हमारा फरीजा भी खत्म नहीं हुआ। आप ये बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अलग हो जाते हैं। मेरा मतलब
है कि हम दोनों वहाँ ना जाएं तो बेहतर होगा। जवाबन बालिबे कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो, 2 हिस्सों में तकसीम होना बेहतर है। फिर हमजा कहता है अगर आप इजाजत दें तो मैं मारा खतून को ले जा सकता हूँ। ये सुनकर सल्तोक कहता है ये सही कह रहे हैं, हमें यही रहने दें, हम यहाँ काफिर को काटेंगे। बालिबे हमजा से कहते हैं अपने साथ 10 अकंजियों को ले जाओ, हमें आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हमजा उठकर आगे बढ़ता है तो बालिबे कहते हैं हम जब वापस आएंगे तो हम उसे संभाल लेंगे। हमजा पूछता है हम क्या संभालेंगे? जवाबन बालिबे कहते हैं आप पैरी पाशा के मामले में नाकाम रहे थे, उसके नताइज होने चाहिए, यह मत समझे कि मैं भूल गया हूँ। यह सुनकर हमजा गुस्से में आगे बढ़ता है और हाथ में मौजूद खाना फेंक देता है। फिर बालिबे को देखता देखता चला जाता है। दूसरी जानिब रात के वक्त कारा मुस्तफा तोप के पास खड़े मुहाफिजों के पास आता है और कहता है जाकर थोड़ा आराम करो, मैं यही हूँ। वो करीब करीब खड़े सारे सिपाहियों को भेज देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बारूद वाली जगह दाखिल होता है। वो बारीक बारूद और मोटे बारूद को आपस में बदल देता है। ये करने के बाद वो मोहतात अंदाज में बाहर आता है और तोप पर हाथ मारते हुए कहता है खलील पाशा, खलील पाशा, ये आखिरी तोप होगी जो आप चलाएंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम आग शमसुद्दीन की दरसगाह देखते हैं। लोग दीन इस्लाम की बातें सीखने के लिए उनके पास बैठे होते हैं। दोगान भी दरसगाह के बाहर पहुंचता है और पूछता है मैं आग शमसुद्दीन से मिलने आया हूँ, वो कहाँ हैं? तो एक दरवेश पूछते हैं आप कौन हो? जवाबन वो कहता है मैं दोगान हूँ। दरवेश अंदर जाते हैं मगर फिर बाहर आकर कहते हैं अफंदी हजरत दस्तयाब नहीं है। ये कहते साथ ही वो दरसगाह का दरवाजा बंद कर देते हैं और दोगान वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि हमजा अकंजी सिपाहियों के साथ मारा खतून को लेकर जंगल से आगे बढ़ रहा होता है और एक जानिब इशारा करते हुए कहता है हम इस तरफ जाएंगे। तो सिपाही कहता है मेरे हुजूर वो रास्ता लंबा और घात लगाने के लिए खुला है। हमजा उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम मुझे बताओगे कि किस तरफ घात है और हमला हो सकता है? मैंने कहा कि हम इस तरफ जाएंगे तो जाएंगे। ये कहते साथ वो सिपाहियों को आगे करके खुद पीछे हो जाता है। जबकि बगी में बैठी मारा खतून बहुत परेशान होती है। उधर इसाक उस मुकाम पर पहुंचता है जहाँ पे तोप रखी होती है। वजीर, मुशीर और उलमा भी मौजूद होते हैं। सरोजा अरबान उस्ताद से कहता है मैं बहुत पुरजोश हूँ। तो अरबान उस्ताद कहते हैं मैं भी जोश से कांप रहा हूँ, काश हमारे सुल्तान खुद देखने के लिए आते। दूसरी जानिब जंगल में बालिबे हसन और सल्तोक के साथ पत्थर उठाने में मसरूफ होते हैं और किले का काम तेजी से जारी होता है। हसन बालिबे के साथ मिलकर पत्थर उठा रहा होता है जबकि सल्तोक अकेले ही पत्थर उठा रहा होता है। ये देखकर हसन उसे तंग करते हुए कहता है काश आप इसे अपने तौर पर ना रखते, कमजोर लड़के। तो सल्तोक कहता है क्या मैं तुम्हारी तरह हूँ कि 2 लोगों के साथ एक पत्थर उठाऊं? हुजूर क्या आप देख नहीं रहे कि ये मुझे तंग कर रहा है? ये कहते साथ वो फिर से काम में लग जाते हैं। काम करते हुए सल्तोक हसन से पूछता है तो बताओ हसन, क्या कंजी बनते हुए तुमने ये ख्वाब देखा था कि तुम पत्थर उठाओगे? तो हसन कहता है नहीं मेरे हुजूर। बालिबे कहते हैं फरीजा जरूर निभाना चाहिए, मिल्लत के लिए अपनी जाने कुर्बान कर देना मजहब और रियासत के लिए पत्थर उठाने के मुतरादिफ है। ये एक जैसे हैं। जबकि उरहान कुफार के साथ छुपकर उन्हें देख रहा होता है और कमांडर से पूछता है क्या सब तैयार हैं? तो कमांडर कहता है सब तैयार हैं। यह सुनकर उरहान कहता है मेरे इशारे के बगैर कोई हरकत ना करना। इस पर कमांडर को बहुत गुस्सा आता है और वो सब आगे बढ़ जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।